विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को मिरर मीडिया से बात करते हुए बताया कि इसी साल के अगस्त महीने में MBBS की परीक्षाएं ली जाएंगी। इसके लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का गाइडलाइन आ गया है। उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए छात्रों की परीक्षाएं ली जाएंगी। वहीं धनबाद विधि महाविद्यालय समेत अन्य कॉलेजों में कई छात्र संगठनों के द्वारा बगैर परीक्षा छात्रों को अगले सेमेस्टर अथवा अगले सत्र में नामांकन दिए जाने की मांग को कुलपति ने सिरे से खारिज किया और कहा कि उन्हें अगले क्लास में पढ़ाई करने की अनुमति तो दी जाएगी, लेकिन जैसे ही कोरोना संक्रमण काल खत्म होगा उन्हें विधिवत परीक्षा देनी ही होगी, क्योंकि हम ऐसी डिग्री छात्रों के बीच नहीं बांटना चाहते हैं जिसका भविष्य में कोई उपयोग ना हो और उसके साख पर कोई बट्टा लगाए। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाने वाली महत्वपूर्ण बैठकों के संबंध में भी विधिवत जानकारी दी है। कुलपति महोदय, लगातार कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटी की सेशन लेट होने की बातें कही जा रही है, तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, लॉकडाउन भी हुए, बीच में जो एग्जाम सारी हुए, उसका भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या होगा नहीं होगा, तो वर्तमान में क्या कुछ निर्णय यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लिया है जो बच्चे का जो भविष्य है, खासकर जो भी छात्र यहाँ पर अध्ययनरत हैं, उनके भविष्य के ऊपर क्या कुछ निर्णय आप लोगों की तरफ से अभी तक लिया गया है? झारखंड के छात्रों का भविष्य पूरे भारतवर्ष के छात्रों के भविष्य की तरह ही है। महामारी की स्थिति में अगर सेशन लेट होने से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा बड़ा सेशन लेट हो सकता है, लेकिन इसके लिए छात्रों का भविष्य इसलिए नहीं बर्बाद होगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट और झारखंड पूरी तरह से सजग है और जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके तभी एग्ज़ामिनेशन होंगे। लेकिन ये जो प्रमोशन वगैरह की बात जो लोग बार बार कह रहे हैं वो ऐसी कोई बात नहीं है। उनको रिटन एग्ज़ामिनेशन देना ही है और बच्चे लोग पढ़ना लिखना से अगर बचना चाहते हैं तो वो गलत है, इसलिए उनको पढ़ना है, ये वो हमेशा ध्यान में रखें। यहाँ अभी लॉ कॉलेज का भी इसी तरह से कहा गया था कि प्रमोशन सबको करने के लिए कहा गया है और फाइनल एग्जामिनेशन खाली आप एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने जब गौर से उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि आप प्रमोट करिए, लेकिन लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाए तब सभी पेपर का एग्जामिनेशन आप ले लीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनको मुफ्त की डिग्री देने के बारे में छात्र भ्रम की स्थिति में ना रहें, छात्र भ्रम की स्थिति में न रहें, वो पढ़ें। बार बार ये कहा जा रहा है और नहीं, इसके लिए किसी प्रकार के का विश्लेषण और राजनीतिक दबाव देने से कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ाई उनको करना है, पढ़ें वो, और जब वो हमारे कार्यालय आ सकते हैं तो ये जो बहाना है कि ऑटो से कहीं और नहीं जा सकते और आ नहीं सकते हैं, ये गलत है। जब वो हमारे कार्यालय आने के लिए खर्च कर सकते हैं, रांची जाने के लिए उनके पास पैसा है, तब ये सब बेमानी बेतुकी बातें क्यों कर रहे हैं? यानी कि छात्र जो तथाकथित छात्र नेता हैं, हाँ। उन्हें भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि हम लोग ऐसा डिग्री नहीं दे जिस पर के भविष्य पर उंगली उठाई जाए और उनकी नौकरी खतरे में पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली डिग्री का 2 ही 3 मकसद है। एक तो नॉलेज तो एक्वायर करना ही है कॉलेज में, लेकिन उनको समाज में भी स्थान बनाना इस डिग्री की बदौलत, और अगर उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा तो वो हम लोग के लिए खेदजनक होगा। उसके प्रति हम लोग चिंतित हैं। एक बात और है सर, MBBS के स्टूडेंट विकास की असमंजस की स्थिति में है जो नहीं, MBBS के संबंध में तो साफ साफ वहाँ से गवर्नमेंट और आयुष विभाग का पत्र आ चुका है, उनका एग्ज़ामिनेशन लिया जाए, इसलिए हम लोग उनका एग्ज़ामिनेशन अगस्त महीने में लेंगे और ऐसा आज ये शेड्यूल निकाल दे रहे हैं। निकाल रहे हैं आज। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और सर, ये सिंडिकेट की बैठक भी होने वाली थी, इसके अलावा सेशन कमेटी की भी बैठक होने वाली थी, इन सब बैठकों का कब तक होना है? ये सब तो मंडे को, अब कल है स्टैट्यूट्स कमेटी की मीटिंग, आई मीन टू से कल 3 तारीख है, 5 तारीख को एकेडमिक काउंसिल की बैठक है, 7 को सिंडिकेट की बैठक है, और सब में प्रोन्नति वगैरह से संबंधित बातों को रखे जाएंगे और उस पर निर्णय लिया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन के बारे में भी ये निर्णय लेंगे कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग परीक्षा लें, जिससे कि स्टूडेंट लोग को संक्रमण से बच सकें।